गुड इवनिंग, नमस्ते दोस्तों। वेलकम टू हेल्थ स्कैन बाय डॉक्टर चेतन भट्ट। आज का टॉपिक है जो डॉक्टर से बहुत लोग पूछते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी रूम में, लड़का है या लड़की है। इससे कुछ प्रचलित धारणाएं जो कि हमारे समाज में कई समय से चली आ रही हैं और इनसे जुड़े हुए मेडिकल फैक्ट्स और समझेंगे क्या कहता है इंडिया का कानून 2025 में। आइए सीधे शुरू करते हैं। मैं हूं कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर चेतन भट्ट और मैं डेली अल्ट्रासाउंड करता हूं। 10 से 15 फीमेल पेशेंट्स मेरे पास डेली आती हैं अल्ट्रासाउंड्स के लिए, तो मैं इस टॉपिक पे आपको सही जानकारी प्रदान कर सकता हूं। पहला जो धारणाएं मन में है लोगों के, वो है फीटल हार्ट रेट के बारे में। लोग सोचते हैं या कई सोशल मीडिया में ये चला आ रहा है कि अगर फीटल हार्ट रेट 140 से कम है तो लड़का होगा, उससे ज़्यादा है तो लड़की होगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इससे कोई आधार नहीं है, बल्कि ये डिपेंड करता है बच्चे के मूवमेंट पे, बच्चे की उम्र पे, या बच्चे में कोई दिक्कत तो नहीं है। हम कई बार अल्ट्रासाउंड में शुरू के हफ्तों में 5-6 हफ्तों में नापेंगे तो अल्ट्रासाउंड की हार्ट रेट अलग आएगी और उसी 2 मिनट बाद कुछ और आएगी। और अगर आप 11 से 12 हफ्ते में नापेंगे तो लगभग 170 के या 160 के अराउंड आपको हार्ट रेट मिल जाएगी और उसके बाद आपको 110 से 170 के बीच में हार्ट रेट मिलती रहेगी। तो इसका लिंक से कोई भी आधार नहीं है। ये बच्चे की मूवमेंट पे, बच्चे की ग्रोथ पे डिपेंड करता है कि बच्चे की हार्ट रेट क्या चल रही है। अगला जो मन में धारणा है लोगों की, वो है प्लेसेंटा की पोजीशन से, और इसको रामजीज थ्योरी भी कहा जाता है। और मैं जब इस थ्योरी को सुनता हूँ तो काफ़ी मन में आशंका भी होती है और काफ़ी असमंजस में पड़ जाता हूँ कि ये किस तरीके की थ्योरी बनाई गई है। उसके अनुसार प्लेसेंटा एंटीरियर है तो लड़की होगी, पोस्टीरियर है तो लड़का होगा। प्लेसेंटा के बारे में समझते हैं। प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा एक टिश्यू होता है जो बच्चे को पोषण प्रदान करता है। अल्ट्रासाउंड के दौरान हम प्लेसेंटा देखते हैं कि वो आगे की तरफ है, पीछे की तरफ है, दाएं है, बाएं है, ऊपर है, नीचे है। लेकिन ये सिर्फ इसलिए देखा जाता है कि प्लेसेंटा की ग्रोथ सही है, उसका सही तरीके से फंक्शन चल रहा है कि नहीं। और अगर प्लेसेंटा नीचे की तरफ होता है तो उसमें ब्लीडिंग का खतरा रहता है, इसलिए उसको देखना जरूरी है। लेकिन इसका लिंक से कोई भी आधार नहीं है। अगला पॉइंट होता है चेहरे पे ग्लो से। कुछ लोग बोलते हैं कि चेहरे का ग्लो अगर बढ़ रहा है, बाल सिल्की हैं तो लड़का होगा, और अगर चेहरे का ग्लो ढल गया है, बाल थिन हो गए हैं या पतले हो गए हैं तो लड़की होगी। ये सब कुछ डिपेंड करता है हार्मोन्स पे। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे हार्मोन्स में चेंज आता है ताकि बच्चे की ग्रोथ को सपोर्ट किया जा सके, और उसी कारणवश ये सब बदलाव चेहरे पे आते हैं। कभी चेहरे पे कालापन भी आ जाता है, लेकिन ये हार्मोन की वजह से होता है, ना कि किसी और वजह से। अगला पॉइंट है क्रेविंग, यानी कि खाने का मन। कुछ लोग बोलते हैं कि अचार खाने वाले को लड़का होगा और मीठा खाने वाले को लड़की होगी। अब ये भी डिपेंड करता है कि जो होने वाली माँ है उसके मुंह में किस तरीके के टेस्ट बड में चेंज आ रहा है हार्मोन्स की वजह से। उसी आधार पे किसी को अचार खाने का मन करेगा, किसी को मन करेगा कि वो मीठा खाए, लेकिन इससे भी कोई भी लिंक का आधार नहीं है। और अगला है मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस क्या होती है? जो प्रेगनेंसी के दौरान उल्टियाँ होती हैं। कई लोग मॉर्निंग सिकनेस से भी लिंक को जोड़ के देखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये उल्टी सिर्फ और सिर्फ हार्मोन की वजह से होती है, बीटा एचसीजी हार्मोन, जो प्रेगनेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है और प्रेगनेंसी के दौरान बनता है। उसी के आधार पे किसी को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होने लगती हैं और किसी को नहीं होती हैं। अगला समझते हैं मूड स्विंग्स। मूड स्विंग्स को भी कई जगह मैंने देखा, कई लोग भी इस चीज़ को बोलते हैं, या कई सोशल मीडियाज़ में भी ये बात पड़ी हुई है कि मूड स्विंग से भी लिंक बताया जा सकता है। तो इसका भी कोई भी साइंटिफिक आधार नहीं है, बल्कि मूड स्विंग भी जुड़े होते हैं माता के हार्मोनल चेंज से, माता की जो इमोशनल चेंज आते हैं बच्चे के दौरान, या फैमिली में कोई कंडीशन चल रही हो, या फैमिली का जो दबाव हो, उसके कारण से जो माता के मन में प्रेशर या माता के मन में जो भाव व्यक्त होते हैं, वही माना जाता है कि उसका मेन कारण है, ना कि लिंग से कोई आधार है।
अब अगला समझते हैं, कोई बोलते हैं कि अगर पेट गोल होगा, ऊपर की तरफ होगा तो लड़की होगी, पेट नीचे की तरफ होगा, नुकीला होगा तो लड़का होगा। ये भी एक तथ्य है जिसका कोई भी साइंटिफिक आधार नहीं है। ये इसलिए होता है क्योंकि किसी माताओं में जो मसल होती है हमारे पेट की वो कमज़ोर होती है तो पेट फैल जाएगा, और अगर वो थोड़ी सी स्ट्रांग होगी तो पेट टाइट रहेगा। माता की हाइट पे भी ये डिपेंड करता है, तो इससे भी कोई आधार इस चीज़ का नहीं जोड़ा सकता है। कुछ लोग इसको गेम की तरह मानते हैं कि पेंडुलम अगर नाभि के आगे घुमाएंगे, वो गोल घूमेगा तो लड़की हो जाएगी, और वो सीधा सीधा घूमेगा तो लड़का हो जाएगा। तो ये वाकई में एक गेम ही है जिससे आपके मन को खुशी मिल सकती है, लेकिन इसका साइंस में दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये हम साथ साथ है मूवी अगर आपने देखी होगी, मैंने भी बहुत पहले देखी थी, तो उस समय हम देख के इसको एंजॉय किया करते थे। तो ये सिर्फ आप खुश हो सकते हैं इस गेम को खेल के, लेकिन इसका कोई भी साइंटिफिक या मेडिकल आधार नहीं है। अगला कुछ और धारणाएं हैं, जैसे कि अगर लहसुन ज़्यादा खाओ और आपको कुछ भी पेट में गड़बड़ ना हो, मुंह से स्मेल ना आए, तो भी इसका लिंग से आधार जोड़ा जाता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों अब समझते हैं मेडिकल साइंस इसके बारे में क्या कहता है। लड़का होगा या लड़की होगा, ये फर्टिलाइजेशन के दौरान डिसाइड हो जाता है, जब मेल स्पर्म पुरुष के स्पर्म्स फीमेल के ओवम यानी कि एग से जुड़ते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है, उसी समय डिसाइड हो जाता है। किस आधार पे? क्रोमोसोम के आधार पे। हमारे बॉडी में टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, और 23वें नंबर का जो क्रोमोसोम होता है वो जेंडर को डिसाइड करता है। हर एक क्रोमोसोम के 2 पेयर होते हैं, और 23 क्रोमोसोम का पेयर होता है फीमेल में XX, और मेल में होता है XY। तो ये क्रोमोसोम का आप अगली स्लाइड में देख सकते हैं किस तरीके से मिलते हैं, तो मेल बच्चा होता है या फीमेल बच्चा होता है। अब समझते हैं जांच के बारे में। तो अल्ट्रासोनोग्राफी की जांच में हम फीटल ग्रोथ देखते हैं, फीटल की हार्ट बीट देखते हैं, प्लेसेंटा, ये सब देखते हैं। टेक्निकली हम जेंडर देख सकते हैं, लेकिन हमारे भारत में ये कानूनन अपराध है। और अगली जांच होती है एमनियोसेंटेसिस या कोरियोनिक विलस सैंपलिंग। ये है एमनियोटिक विलस सैंपलिंग। इसमें हम क्या करते हैं, एक सुई से बेबी के अराउंड जो फ्लूइड होता है, जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, उस फ्लूइड को निकालते हैं और उस फ्लूइड की जांच के लिए भेजते हैं, जिसमें हमें पता चलता है क्रोमोसोमल एनोमलीज का। इस जांच को क्रोमोसोमल एनोमलीज या विसंगतियां देखने के लिए किया जाता है, और मेरा भी यही मानना है कि इसको सिर्फ उसी के लिए करना चाहिए, ना कि लिंग के प्रशिक्षण के लिए करना चाहिए। एक और प्रचलित धारणा है जिसमें ये माना जाता है कि अगर प्रेग्नेंट फीमेल के जो हस्बैंड है उनको भी वेट गेन हो रहा है या उल्टी जैसे सिम्टम आने लगे हैं तो लड़की होती है। इसका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है, बल्कि इसको एक तरीके का कुवेट सिंड्रोम बोला जाता है, जिसको एक साइकोलॉजिकल या सिंपैथेटिक सिम्टम माना जाता है। कई हस्बैंड में जब उनकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है तो ये देखने को मिल सकता है। उसका एक कारण ये भी माना जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान वाइफ जब ज़्यादा खाती हैं तो उनके साथ साथ हस्बैंड भी ज़्यादा खाते हैं, तो भी वेट गेन हो सकता है। अब समझते हैं कि बाहर के देशों में कई लोग बोलते हैं कि वहाँ पे तो कुछ ऐसी जांचें हैं। बाहर के देशों में अल्ट्रासाउंड और एमनियोसेंटेसिस की जांच में लोगों को ऑप्शन दिया जाता है लिंग बताने का, लेकिन भारत में हमारे वहाँ पे एक कानून है जिसको हम बोलते हैं PCPNDT, जिसको लाया गया था 1994 में। और क्यों लाया गया था? क्योंकि उस समय पे फीटल फीटिसाइड यानी कि जो महिला बच्चे होते थे उनको गर्भ से ही मार दिया जाता था, इसलिए इस कानून को लाया गया था ताकि जो फीमेल फीटिसाइड है, लड़की भ्रूण हत्या है, उसको कम किया जा सके। और आज के दिन 2025 में भी ये कानूनन अपराध है। अगर कोई भी डॉक्टर या कोई भी जेनेटिक स्पेशलिस्ट या कोई भी प्रेग्नेंट लेडी इस पे दोषी पाए जाते हैं तो उनको कड़ी सजा, उनका लाइसेंस कैंसिलेशन और पेनल्टी का प्रावधान भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया
लाइक करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। और लास्ट में मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि मैं किसी भी तरीके से किसी भी लिंग के प्रशिक्षण या किसी भी लिंग डिटर्मिनेशन को बढ़ावा नहीं देता हूँ और ना ही मैं इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक पर्पस था ताकि जो धारणाएं या जो अफवाहें इस समाज में फैली हुई हैं उनसे आपको मैं रूबरू करा सकूं और उसका सही तरीका बता सकूं, क्या सही है और क्या मेडिकल साइंस में माना जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपको मेरे इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें समझ ना आई हो तो मेरे आप पिछले वीडियोस जाके चेक कर सकते हैं। और लास्ट में कहना चाहूँगा, खुश रहिए, स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी। थैंक यू।